बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। वेतन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है, वेतन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। आंगनबाड़ी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। वेतन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है, वेतन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। आंगनबाड़ी एकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार कहती है हम एसडीजी गोल्स जो है 2030 में पूरा कर लेंगे। कहां से पूरा कर लोगे? जो लड़कियां जो आंगनवाड़ी बहनें कुपोषण दूर करने का काम करती हैं, आप उन्हीं से 28 विभागों का काम करवाएंगे जब, तो कुपोषण आप कहां से दूर कर पाएंगे? ये झूठे वादे साबित होंगे, पूरे सारे देश में आपकी बदनामी होगी। आंगनवाड़ी को बंधुआ मजदूर न बनाकर उन्हें अन्य विभागों के काम से मुक्त किया जाए, उनका शोषण बंद किया जाए और उनका अल्प मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 24,000 किया जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी चुनाव आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की मैं प्रदेश महामंत्री हूँ और जो ये संयुक्त मोर्चा बनाया गया, एकजुट करने का काम मैंने किया। आज मुझे बहुत बड़ा ये लग रहा है कि हमारा हर काम अब सफल हो जाएगा। मैं संयुक्त मोर्चे की मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। क्या ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आपको सड़कों पर उतरना पड़ा इतनी भारी संख्या में? मेरी मांगे ये है, हम बराबर सरकार से लड़ाई लड़ते आए हैं, शासन प्रशासन से भी लड़ाई लड़ते आए कि हमारी बहनों को कुछ मिल जाए, क्योंकि ये बहुत जान लीजिए पीड़ित है, बहुत इनका शोषण हो रहा है, लेकिन कहीं किसी के कानों में कोई हमारी आवाज गूंजती ही नहीं है। तो हम सरकार को अपना मांग दे करके हम अवगत कराना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जब तक हमको नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक हमें 24,000 मानदेय हमको दिया जाए, जो कि हमारे जीने के लायक थोड़ा कुछ हमको सहूलियत मिल सके। दूसरी बात, जो 62 साल की हमारी आंगनवाड़ी बहनें हो गई, जो कि रिटायरमेंट करके उनको एक विभाग का कागज भी नहीं पकड़ाया गया और उनको रिटायरमेंट कर दिया गया, उनके लिए हम ग्रेजुएटी पेंशन फंड बोनस का मांग कर रहे हैं कि एक मुश्त जीने के लायक अगर वो रिटायर होके अपने घर में गई, बूढ़ी होकर अपने घर में गई, तो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। जब उनके हाथ में पैसा होगा तो उनके बहू बेटे भी सम्मान करेंगे, नहीं घर से उनको बेघर कर देंगे। इसलिए हम लोग बहुत पीड़ित हैं, उनको भी एक मुश्त रकम मिलना चाहिए, जो कि हमारा 5 लाख का मांग है। और हम पेंशन के तौर पे 5,000 मांग रहे हैं, अगर सरकार 5 नहीं दे रही तो 3,000 तो उनको देना ही चाहिए। और अगर आज आप लोगों की मांगे या फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है आगे चल के, क्या रणनीतियां बनाएंगे? प्रदेश स्तर पर आप लोग बड़े आंदोलन के लिए बात देंगे ताकि सरकार तक पहुंचेगी? हाँ, आज मैंने अपना रणनीति यही बनाया है। देखिए, हमारी बहनें भी पीड़ित है, हमारी बहनों का दुख दर्द हमने समझ करके ये जो संयुक्त मोर्चा बनाया है, जितने भी हमारे संगठन थे, मैंने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। अब हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को भी ये लगेगा कि इनकी जो 4.25 लाख की आंगनबाड़ियां थी प्रदेश में, तो आज इनकी बहुत बड़ी आबादी हो गई है और अब ये हमसे लड़ाई लड़के जो इनको जीने लायक सहारा चाहिए, हम उनसे उनका नुकसान नहीं करा रहे हैं। न कोई ऐसा काम हम करेंगे कि सरकार को ये लगे कि आंगनबाड़ी हमारे ऊपर उतारू है। लेकिन अगर आज मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है इस आंदोलन करने से, जो मैंने पहल किया है पूरे प्रदेश के लिए, आज मेरा पूरा जिला आंगनबाड़ी जो भी है वो संयुक्त मोर्चे के आधार पे अपना अपना झंडा लहरा रहा है और अपनी मांगों के खातिर कलेक्ट्री ऑफिस जाकर हर डीएम को ज्ञापन देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं और हम ये कहना भी चाह रहे हैं, हम सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हम एक दिन, आज अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही, हमको कोई अच्छा खबर नहीं मिल रहा है कि हमारे लिए क्या करना है, क्या किया जा रहा है, तो हम अपनी अगली रणनीति हम 8 मार्च को लखनऊ में खाली भीड़ दिखेगी, सर दिखेगा, ये नहीं दिखेगा कि ये कहां से आई है, कौन है। सारी आंगनबाड़ियों का झंडा लहराएगा, हर पंचम लहराएगा और जीत हम अपनी बहनों के तहत लेंगे। हम किसी के सामने झुककर नहीं लेंगे। अगर हमारा बात सुना चाह रहा हो, अगर सरकार तक पहुंचाया जाएगा, डीएम सर के माध्यम से हमारा ज्ञापन दिया जाएगा, तो ये हमारा बहुत अच्छा काम होगा कि अभी तो हमारा टेलर है और टेलर में तो हम अभी बहुत कुछ कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। टेलर के आगे जो मेरा भूमिका बनेगा, जो पिक्चर हम दिखाएंगे, वो पिक्चर में क्या आएगा वो तो देखा जाएगा। 27 में चुनाव आ रहे हैं, फिर
27 को चुनाव के लिए ही तो ये आंगनबाड़ी दिखाएंगी कि जो मेरे लिए करेगा, जो मेरे लिए करेगा उसी का कुर्सी होगा, उसी की सरकार होगी। और जो मेरा नहीं सोचेगा तो एकजुट होकर ये आंगनबाड़ी के लिए हम संकल्प लेते हैं कि अगर जो हम कहेंगे वही होगा, हम झुकाएंगे सरकार को। जो मेरा हित सोचेगा वही सरकार होगा, जो मेरे हित का बात करेगा उसी की कुर्सी होगी, अन्यथा हम नहीं जानते किसकी सरकार होगी, किसकी कुर्सी होगी। किया गया है और पहले हम आज ज्ञापन के रूप में ये धरना आज हम कर रहे हैं। हम जो डीएम साहब के द्वारा हम मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, भेज रहे हैं। अगर 8 मार्च तक हमारे ज्ञापन का जो मांगे हमारी हैं जायज, वो मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं, तो महिला दिवस के दिन यहाँ पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ आएगा और हम लोग जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे। हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, फारस नहीं करेंगे, केवाईसी नहीं करेंगे, कोई भी सेंटर का काम नहीं करेंगे। हम लोग अगर मौका पड़ा तो हम अनशन पे आएंगे, क्योंकि 10 साल से हम लोगों को ये सरकार गुमराह करके आज कर रहे हैं, कल रहे हैं, वादे पर वादा, वादे पर वादा। जो सरकार नहीं थी, आज लिखित में वो लेटर हम दे सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ही ने गोरखपुर में बोला था कि अगर हम कभी आएंगे तो जीने लायक मान दे देंगे और वेतन मान कराने का काम करेंगे। आज जब वो आ गए हैं, हम लोगों का नाम जसोदा मैया के नाम रखे हुए हैं और जसोदा मैया के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, जसोदा मैया के पति कुपोषित हो रहे हैं और समाज में ऐसा काम थोप रहे हैं, हम लोगों का ऐसा काम थोप रहे हैं कि एक ऐसी आंगनबाड़ी वर्कर है, आपसे बता नहीं सकते कि वो रोती है 7,000 में, उनका घर कैसे चलता है। सारा दिन काम तो यहाँ करती हैं और ना मोबाइल दिया जाता है, ना डाटा दिया जाता है, ना कोई स्टेशनरी दी जाती है, ना कोई रख रखाव सही से दिया जाता है, बस काम लिया जाता है। काम लिया जाता है तो हम सरकार को अब बताने वाले हैं हम कि हम भी कम नहीं है, 28 लाख है। और इसी लखनऊ में शायद उस समय जो है सपा की सरकार थी और हम लोग साथ हैं, 3 दिन यही रोड पे रहे हैं और मिला क्या, भीख मिली थी 800 रुपए। लेकिन अब की हम कसम खाते हैं सारी बहनें मिलकर हम भीख नहीं लेंगे, हम वेतन मान लेंगे। अपनी मांगों को हम मनवाएंगे, क्योंकि 10 साल इनको हो रहा है। हम लोगों को वादे पे वादा, वादे पे वादा, वादा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। क्या एक महिला विभाग ही मिला है, उसी का शोषण किया जाएगा? हम लोगों का शोषण होता है, मानसिक भी होता है, शरीर से हम लोग जब खाए पिएंगे नहीं तो वो भी तो कमजोर होते जाएंगे। बच्चों का शोषण होता है, तो इसलिए अब ही नहीं तो कभी नहीं, सन 2026 ऐतिहासिक बनाएंगे हम लोग। 27 में चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर लुभावने वादे दिए जाएंगे। अब की बार लुभाने में हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि कहा जाता है एक महिला इतिहास रचती है। हम लोग इतिहास रच के छोड़ेंगे इस सरकार में, जब तक हम लोगों को वेतनमान नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी पेंशन नहीं मिलेगा और 50% सुपरवाइजर का जो प्रमोशन नहीं होगा, जो भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, बाहर से सुपरवाइजर भरा जा रहा, बाहर से एजुकेटर भरा जा रहा, हम लोगों के बच्चे नहीं है। जब हम लोगों को नहीं दे पा रहे हो, मेरे सेंटर पे एजुकेटर क्यों भर रहे हो? लेकिन उनको भी बर्बाद करना है और हम लोगों को भी बर्बाद करना है। तो इनकी रणनीति अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है। जब ये हम लोगों को 10 साल दिखा सकते हैं, वादे पे वादा कर सकते हैं, तो हम लोग